तो भाई जैसे अभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं कि आई फील मोर अलाइव, में ज़्यादा खुश किसी तीसरे के साथ होता हूँ, और आपके पास जब ये केस आता है तो आप क्या सजेस्ट करते हो जनरली, क्योंकि एक बंदे की खुशी भी इम्पोर्टेंट है और उसका रिलेशन भी, तो आपका क्या टेक रहता है उधर? शाहरुख खान ने बिल्कुल ठीक ही बोला था कि प्यार दोस्ती है ना। क्योंकि शाहरुख खान की शादी हो गई होगी शायद तब तक, और 2-4 साल भी निकल गए होंगे ठीक है, उसके समझ में आ गई होगी कि कितना रोमांस करेगा इंसान एक आदमी के साथ, कितना सेक्स करोगे यार, कितना प्यार एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को लेके, कभी तो ये सब चीज़ें ओवर हो जाएगी ना, फिर क्या, फिर कैसे जियोगे। तो इसलिए उसने क्या बोला कि प्यार दोस्ती है। क्योंकि क्या होता है, अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए कि ये हार्मोनल है पूरा मामला। एक व्यक्ति जब रिलेशनशिप में आता है किसी के भी साथ, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में वो बहुत अच्छा वाली फीलिंग है, खूब मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो इंसान से मिलना, उससे खूब बातें करना, खूब टाइम स्पेंड करना, सब कुछ एकदम बहुत हैपनिंग हो रहा है। अब वो इंसान के साथ टाइम बीतता चला जाता है, तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि एक ही इंसान के साथ आप रोज़ सेक्स नहीं कर सकते, आपका ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी टेस्टोस्टेरोन है बट वो इंसान के साथ नहीं फंक्शन कर रहा ठीक है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता, एक ही इंसान को लेकर रोज़ उसी को देख रहे हो, कितना प्यार फील करोगे कितना प्यार फील करोगे, तो वो कम हो जाता है। तो कई सारे लोग ना उस एक्सपीरियंस में बार बार जाना चाहते हैं। कई सारे लोगों को लगता है यार वो क्या मज़ा था यार शुरुआती फेज़। तो आप ज़िंदगी में अगर 10 बार रिलेशनशिप में पढ़ोगे ना, 10 बार वो एक्सपीरियंस आपको होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टेम्परेरी है, वो 10 बार ख़त्म भी हो जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि अब अगर उनको कोई और इंसान अच्छा मिल गया, जो उनको अलाइव फील हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट फीलिंग है, वो सच्चा प्यार है शायद। कुछ नहीं है, वो भी फेड हो जाएगा। हाँ, वो टाइम भी निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो इंसान भी एक टाइम के बाद आपको बोर कर देगा, फिर आप तीसरे। और कई सारे लोग करते रहते हैं, रिलेशनशिप बदलते रहते हैं हर 2-3 साल में नए नए लोगों के साथ, क्योंकि वो उस एडिक्शन में है, उस फीलिंग में बार बार जीना, उसको एक्सप्रेस कर खुद को करते रहना, अच्छा फील करवाते रहना, और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा भी होता है। असली फेज़ आपके हिसाब से, मतलब जो मुझे अभी समझ आ रहा है, अगर सक्सेसफुल रिलेशनशिप चलाना है, मतलब वो मेरे ख्याल से तब है जब आप अगर शांत भी बैठे हो ना, और आपको एक दूसरे कुछ कह भी नहीं रहे हो, फिर भी खुश हो, ज़्यादा कुछ चिक चिक नहीं, मतलब रोमांस भी ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आप नॉर्मल हो। जितना आप नॉर्मल रहोगे, वो जब स्टेज आ जाएगी उसको आप एक्सेप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करने वाला है, ठीक है, वो कितना अच्छा दिखता है, वहाँ कितना रोमांस है, कितना प्यार फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना ओवर शेडो हो जाती है अगर कॉमन इंटरेस्ट अच्छे हों आपके। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि हमको क्रिकेट मैच दोनों को देखना पसंद है, हमको दोनों को फिटनेस पसंद है, हमको रीडिंग पसंद है, हमको राइड पे जाना पसंद है हमको गार्डनिंग करना पसंद है, हमको म्यूज़िक पसंद है, हमको डांस पसंद है, इससे दुनिया भर के शौक होते हैं। अगर आपके किसी इंसान के साथ कॉमन इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो उधर प्यार हो या नहीं हो, आपको वो इंसान की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि आप भी फूडी हो, वो भी फूडी हो, तो आपके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, आपको लगा सर छोड़ना यार, चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं, ठीक है। दो लोग दोस्त क्यों रहते हैं, दोस्त क्यों बनते हैं, जबकि दोनों बहुत अलग है, दोनों की फ्यूचर एम्बिशन कुछ भी मैच नहीं कर रही, बट कोई ना कोई एक ऐसा इंटरेस्ट है जो दोनों का कॉमन है, जो उनको जोड़ के रखता है ना। और वो ज़िंदगी भर उनके बीच में लड़ाई भी हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सपोज़ आप और मैं क्रिकेट के बहुत शौकीन है, तो ये क्रिकेट ही अपने को जीवन भर जोड़ के रख देगा सिंगल एक कॉमन इंटरेस्ट। तो आप रिलेशनशिप में किसी के साथ पढ़ रहे हो, तो वहाँ रोमांस है, प्यार है, सेक्स है, ये है वो है या नहीं है, बट कॉमन इंटरेस्ट अगर है तो वो इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर बोरियत में नहीं जाओगे। तो भाई ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास कि कपल में दोनों के एक भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, तो इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जा रही हैं? दीपक भाई, प्रॉब्लम क्या होती है कि कपल जब कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जब प्रॉब्लम्स में आता है, नेगेटिविटीज़ में आता है, तो वो ये ढूंढना बंद कर देता है कि कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं, वो ये देखना शुरू कर देता है कि डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, कितनी चीज़ें मैच नहीं करती, हम दोनों कितने अलग हैं, हम कितना अलग सोचते हैं। उसका फोकस उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है, इंस्टेड कि वो ये देखे कि यार हमारी ये 2-3-4 चीज़ें तो एक जैसी है, और इसके लिए तो हम रह ही सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है।